1400 साल पहले एक रात ऐसी आई जब जमीन से अर्श तक का फासला सिमट गया और एक बंदे ने वह मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये वाकया रज्जब की 27वीं रात का है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके साथ एक जन्नती सवारी भी था जिसका नाम बुराक था। ये जन्नत की एक खास सवारी है जिसकी रफ्तार का आलम ये था कि जहाँ तक उसकी नजर जाती उसका पहला कदम वहीं पड़ता था। आप उस पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहाँ एक रूहानी मंजर आपका इंतजार कर रहा था। जब आप वहाँ पहुँचे तो तमाम पैगंबर आपके इस्तकबाल में अदब से खड़े हो गए। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत जिब्रील ने हमारे नबी को आगे बढ़ाया। आपने तमाम नबियों की इमामत की, जिससे यह साबित हो गया कि आप ही इमामुल अंबिया यानी नबियों के सरदार हैं। इसके बाद मेराज का वो आसमानी सफर शुरू हुआ। आपके लिए 7 आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत ईसा और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। फिर आप उस मकाम पर पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये वो बेरी का पेड़ है जहाँ जाकर हजरत जिब्रील भी रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे कदम बढ़ाया तो अल्लाह के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आगे का सफर हमारे नबी ने तन्हा तय किया। अल्लाह ने अपने सारे के सारे पर्दे हटा दिए और कहा, ए मेरे प्यारे नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें तोहफे में दी। लेकिन जब आप वापस लौट रहे थे तो 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। हमारे नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में गए और नमाजें कम होती गईं। आखिर में सिर्फ 5 नमाजें बची तो नबी पाक ने फरमाया, अब मुझे शर्म आ रही है। क्या मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं कर सकती? अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का करम देखिए। आवाज आई, ऐ प्यारे महबूब, मेरे यहाँ बात बदलती नहीं। जो आपकी उम्मत या 5 नमाजें पढ़ेगी उन्हें पूरे 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये मेराज का वाकया आपके दिलों को छू गई तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला रोजा किसने रखा था? क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत से शुरू हुआ या इंसान की शुरुआत से ही रोजा मौजूद था? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी लोग रोजा रखते थे? आज हम इस सवाल का ऐसा जवाब जानेंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। सबसे पहला रोजा किसने रखा? इस्लामी रिवायतों के अनुसार सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से दुनिया में भेजा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह की रजा पाने के लिए इबादत की। इसी इबादत में रोजा भी शामिल था। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। आज भी इन रोजों को अय्याम बीज कहा जाता है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत इंसान के पहले नबी ने की, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। मतलब साफ है, रोजा पहले भी उम्मतों में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी रोजे की इबादत मौजूद थी। हमारी उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, उसके बाद अल्लाह ने रमजान के रोजों का हुक्म दिया। तब से लेकर आज तक 1400 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान आज भी उसी तरह रोजा रखते हैं। यह इस्लाम की एकता की सबसे बड़ी निशानी है। रोजे का असली मकसद क्या है? बहुत लोग समझते हैं रोजा मतलब सिर्फ भूखा रहना, लेकिन असल में रोजा इससे कहीं बड़ा है। रोजा हमें सिखाता है सब्र, परहेजगारी, खुद पर कंट्रोल, गुनाहों से दूरी, अल्लाह का डर, दिल की सफाई। रोजा इंसान को फरिश्तों जैसा बना देता है। सोचने वाली बात जरा सोचिए, पिछले साल रमजान में हमारे साथ कितने लोग थे?
दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, लेकिन इस साल उनमें से कई इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ कब्रों में सो रहे हैं और हम अभी जिंदा हैं। हमें एक और रमजान मिला है, क्या पता अगला मिले या ना मिले। रमजान हमें मौका देता है गुनाहों से माफी का, दिल बदलने का, जिंदगी सुधारने का, अल्लाह के करीब होने का। ये सिर्फ महीना नहीं, ये जिंदगी बदलने का मौसम है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें चुना है, ये बहुत बड़ी इज्जत है। या अल्लाह हमें रोजे की असल हकीकत समझने की तौफीक दे, हमें सच्चा मुसलमान बना, हमारे गुनाह माफ कर और हमें रमजान की बरकतें नसीब कर। आमीन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रमजान मुबारक। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।